हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जो मेरे विज़न के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज यहाँ का इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाया। तो ये मेरे उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है जो मैंने चला रखा है, जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो रेगुलर ये क्लास का है जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके थर्ड क्वेश्चन तक आपको कल मैंने दिया था और आई होप कि आप सब बना लिए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन वर्ड्स। आपको क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ए है, इसमें फ्रैक्शन को वर्ड में आपको बताना है। फ्रैक्शन है 1/2। आपको फ्रैक्शन पता है कि कैसे लिखते हैं, हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछली कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? 1 ½ हाफ 1 ½ ठीक है, आधा जिसको बोलते हैं। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो 1/2 भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई नंबर में है 2/4। इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 days। यहाँ देखो 2/4 है, 2 days fourths, FOURTHS fourths, ठीक है। जैसे थर्ड। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जी नंबर 1/10। इसको लिखेंगे 1 days 10ths, ठीक है। लास्ट में जो भी आपके पास न्यूमरेटर होगा उसको लिखेंगे आप, फिर डैश लगाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ THS लगा देंगे। यहाँ नहीं है ऐसा, चूँकि यहाँ टूथ्स नहीं होगा, ठीक है। हाफ 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, 1.5 भी पढ़ते हैं, और 1/2 या 1/2, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस सवाल में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। फ्रैक्शन आपके पास यहाँ गिवन है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए नंबर में है 3/4। आपको इसमें बताना है कि न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है। तो आप या तो पूरा न्यूमरेटर लिखें, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, फिर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। तो न्यूमरेटर यहाँ कौन है? 3, डिनोमिनेटर कौन है? 4। ये हम लोग कल भी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, परसों भी डिस्कस किए थे। तो ये एक फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन है वो आपको लिखना है, डिनोमिनेटर कौन है वो लिखना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। सपोज दैट ई नंबर में है 6/8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है? आप पूरा न्यूमरेटर लिखें या शॉर्ट में NUM भी चल जाएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर डिनोमिनेटर को डिन, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर कौन है? ऑफ कोर्स 6 है, फिर डिनोमिनेटर 8। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन में लिखना है, दैट्स इट। थोड़ा आगे देखते हैं। जी हाँ, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। थोड़ा सा मैं पॉज लिया था क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रहा था, और लिखने में चूँकि वक्त लगता है तो थोड़ा सेव करने के लिए उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फ्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो आपको पता ही कि फ्रैक्शन बनता ही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर गिवन है एंड डिनोमिनेटर गिवन है, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? आप सीधे लिखेंगे फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 5, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, कोई सा भी। सपोज दैट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, F नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे पास 15 एंड डिनोमिनेटर 12। तो फ्रैक्शन क्या होगा?
फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 15 अपॉन 12। ठीक है, आगे और देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है यहाँ पे, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस जो शीट्स में आपको जो गिवन है उनमें से सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा, और ये 3 क्वेश्चन के अलावा और भी मैं अपनी तरफ से डिस्कस करूँगा। पिछली कल क्लास में भी हमने डिस्कस किया था किस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रॉपर बोलेंगे, किस तरह से फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर बोलेंगे और किस तरह के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। कल बिल्कुल डिटेल से हम लोगों ने बात की थी दोनों क्लास में। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ये फ्रैक्शन 1/6, ये क्या होगा? पहले तो आप एक काम करेंगे, सारे फ्रैक्शंस को आप लिख देंगे जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है, फिर आप करना प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो आप पूरे कैटेगरी में, पूरे क्वेश्चंस में जो प्रॉपर है उसको प्रॉपर के बराबर में लिखेंगे, जो इम्प्रॉपर्स आपको मिलेगा वो इम्प्रॉपर के नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये सवाल है 1/6, यह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर होगा? यस, जी हाँ, ये प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर कम है एंड डिनोमिनेटर ज़्यादा है। 5/8 ये भी हमारा प्रॉपर होगा, कॉमा लगा देंगे आप, 5/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके शीट्स में है उसका ये लास्ट, मतलब मैं अपनी तरफ से लास्ट लिखा हूँ, कुछ और मैं लूँगा अभी। तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 48/45। इस तरह से और भी कुछ अपनी तरफ से मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ। 75/20, 100/500, 1/99। मैंने 3 ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लिखा, और आप बताएं कि मुझे कौन सा प्रॉपर होगा और कौन सा इम्प्रॉपर होगा। जी हाँ, तो फर्स्ट है 75/20 है ये, ठीक। तो ये ऑफ कोर्स इम्प्रॉपर होगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। 75/20, तो हम इसको इम्प्रॉपर की कैटेगरी में लिख देंगे। उसके बाद फिर 100/500, ये क्या है? न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इट मीन्स ये प्रॉपर की कैटेगरी में जाएगा। 100 ठीक। उसके बाद लास्ट 1/99, यहाँ भी न्यूमरेटर कम है एंड डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर होगा। तो आई होप कि सबका क्लियर हो गया होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कल हमने बात किया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कौन से फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं। कल मैंने एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल दिया था आपको कि मिक्स फ्रैक्शन से जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको मैं, ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, जस्ट सिंपल डिवीज़न। तो वो कैसे करेंगे हम? 13/4 है, ये डिनोमिनेटर डिवाइज़र बन जाएगा एंड जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड रहेगा 13। यहाँ जो रहता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और यहाँ जो रहता है जिससे हम भाग देते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है, और जिसको भाग दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। आप सिंपली 4 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 4 को 3 मरतबा पढ़ेंगे, 4 3 12, 3 - 2 1, 1 - 1 कैंसिल। तो आपको लिखने का मैंने तरीका समझाया था कल, आसान सा, कि आप एक सिंपली एरो लगा देंगे आप, ताकि आप गलती ना करें। तो लिखेंगे कैसे इसको? ये हो जाएगा 3 होल नंबर 1/4, यानी जो
पूरी तरह से भाग में कट गया उसको क्वोशंट बोलते हैं हम, और वो क्वोशंट यहाँ रहेगा यानी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रिमाइंडर है वो एक तरह से न्यूमरेटर बन जाएगा और डिवाइज़र जो है वो डिनोमिनेटर में। तो पढ़ेंगे कैसे, 3 होल नंबर 1/4, 3 होल नंबर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19/6। आप इसको भी मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 6 का टेबल आप पढ़ेंगे, फिर से 3 ही मरतबा आ रहा है, ये भी इत्तेफाक है। हाँ, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच गया, क्या बात है, दोनों सेम है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम, 3 होल नंबर 1/6, 3 होल नंबर 1/6, ये इस तरह से। अब कल जो मैंने डिस्कस किया था, ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है और ये मिक्स्ड है। इसी फ्रैक्शन का हमने मिक्स बनाया, और मैंने ये भी बताया था कि मिक्स से फिर हम कैसे इम्प्रॉपर में बनाते हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था डेली लाइफ का, और उसमें ये कहा था कि उस एग्जांपल पे आते हैं पहले। इसको हम कभी भी इम्प्रॉपर को कभी भी हम मिक्स नहीं बोलेंगे और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर नहीं बोलेंगे। सिमिलरली जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पानी है आपके पास और सपोज दैट बर्फ़ है, पानी से बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से पानी बन सकता है, लेकिन बर्फ़ को कभी भी हम पानी नहीं बोलेंगे और पानी को कभी भी हम बर्फ़ नहीं बोलेंगे, दोनों अलग चीज़ है, लेकिन एक दूसरे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह मिक्स से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मिक्स को कभी भी इम्प्रॉपर नहीं बोलेंगे और इम्प्रॉपर को कभी भी मिक्स नहीं बोलेंगे, एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जी हाँ, तो ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ मिक्स में दिया हुआ, ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिया, ये मैं अपनी तरफ से लिया हूँ, आपकी शीट्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं खुद अपनी तरफ से एग्जांपल लिया हूँ। और कल मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहला एग्जांपल 4 होल नंबर 1/7, दूसरा है 5 होल नंबर 2/8, तीसरा है 10 होल नंबर 2/10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कल मैंने पूरा डिटेल से मैंने बताया था कि सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर वाले को ऐड करेंगे आप। ये मैं समझाने के लिए साइन लगा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। डिनोमिनेटर ये 4 होल नंबर 1/7, तो इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई देन ऐड। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 4 जा 28 + 1 29, तो ये हो जाएगा 29/7। अब यहाँ आप देखें न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, आया कि नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखें आप 5 होल नंबर 2/8, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको ऐड करेंगे हम। तो 8 40 और 2 42, 42/8। एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 होल नंबर 2/10। क्या करेंगे, 10 × 10 100, 100 + 2 दैट इज 102/10। तो ये सारे मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कभी भी हम मिक्स को इम्प्रॉपर नहीं बोलेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे को हम एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब होमवर्क है आप लोगों के लिए और आप बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।